36 तक मोदी रहेगा। और उसके बाद न होगा तो बुलडोजर बाबा भी आएंगे। अच्छा, योगी बाबा भी आएंगे। बोलेंगे नहीं। चला न्याय यात्रा, फिर चलेगा भारत कांग्रेस खोजो यात्रा। हाँ, कांग्रेस मिलवे नहीं करेगा। पोलियो का दावा जो आया कांग्रेस के सरकार में, वो सबसे अच्छा था। कोरोना का वैक्सीन नहीं आता तो आप कहाँ होते मर्द? आप कहाँ क्या दिन इमरजेंसी लगा था? इमरजेंसी में देश का हालत देखे थे। माहौल मोदी जी का है और क्या। पूरा मोदी जी का माहौल है। बिल्कुल मोदी जी की लहर चल रही है। अरे चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, मोदी जी का चल रहा है। कह रहे हैं कि मोदी जी इस बार जा रहे हैं, विदाई हो रहा है मोदी जी का। अच्छा, कौन कह रहा है? कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। अच्छा, वो उसके बाद का भी वैल्यू है कुछ? वैल्यू नहीं है। अरे राहुल गांधी वैसे ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। वो क्या बोलते हैं उनको खुद पता नहीं रहता, तो मोदी को उखाड़ेंगे, वो मोदी को। सही बोल रहे हैं, मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है। उतना बुजुर्ग कोई आदमी कैंडिडेट नहीं है जो उनको टक्कर दे सके। बुजुर्ग हो चुके हैं, 10 साल में 18 घंटा काम करके मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं। उनको आराम की जरूरत है। आज वह हिंदुस्तान की जनता नहीं, बिहार का जनता तय करता है कि केंद्र में कौन बैठेगा। बिहार का जनता तय कर चुका है कि केंद्र में परिवर्तन होगा होगा होगा। मोदी जी गरीबी भगा हटा दिए हैं। कहाँ गरीबी हटा दिया? अभी जाके देखिए वहाँ 5% गरीब है। अभी जाके देखिए वहाँ पे, अगर 50 लोग आपको नहीं भूखा मिलेगा ना। क्या कह रहे हैं? गरीबों को हटाया है मोदी जी। जय हिंद, मैं शासन दिल्ली और आप देख रहे हैं PRB। देखिए, लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी बीच हम बिहार में मौजूद हैं और बिहार के लोगों से बातचीत करेंगे। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, उसके बाद अब माहौल क्या लग रहा है, 2024 में क्या कुछ होने वाला है। हमारे साथ बिहार के कई लोग हैं। आपको क्या लग रहा है? 24 का लोकसभा चुनाव है, तारीखों का भी ऐलान आज कर दिया गया है, तो क्या कुछ लगता है, माहौल क्या लग रहा है बिहार में? माहौल मोदी जी का है और क्या। पूरा मोदी जी का माहौल है। बिल्कुल मोदी जी की लहर चल रही है। अरे चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, मोदी जी का चल रहा है। कह रहे हैं कि मोदी जी इस बार जा रहे हैं, विदाई हो रहा है मोदी जी का। अच्छा, कौन कह रहा है? कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। अच्छा, वो उसके बाद का भी वैल्यू है कुछ? वैल्यू नहीं है। अरे राहुल गांधी वैसे ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। वो क्या बोलते हैं उनको खुद पता नहीं रहता, तो मोदी को उखाड़ेंगे, वो मोदी को। ये जन्म में नहीं होगा। एक बार मोदी जी आ रहे हैं। बिल्कुल आएंगे, अगलो बार आएंगे, जो हमको गारंटी लग रहा क्या है। कह रहे हैं? 36 तक मोदी रहेगा। और उसके बाद न होगा तो बुलडोजर बाबा भी आएंगे। अच्छा, योगी बाबा भी आएंगे। जिस दिन बाबा आ गए तो उस दिन पता चला कांग्रेस के क्या है, मोदी या क्या है। बस बस बस। यानी कांग्रेस का कुछ अस्तित्व नहीं बचे। नहीं नहीं, कांग्रेस के बारे में तो हम बोलेंगे नहीं। चला न्याय यात्रा, फिर चलेगा भारत कांग्रेस खोजो यात्रा। हाँ, कांग्रेस मिलवे नहीं करेगा। अच्छा, कांग्रेस मिलेगा ही नहीं। नहीं मिलेगा। अच्छा, कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ है जनता के लिए? बिल्कुल काम हुआ है। देखिए, चौथी पे इकोनॉमी आ चुका है। 370 हटवाए। आज का सड़क देख लीजिए, सड़क योजना कितना है। 14 करोड़ शौचालय दे दिए, राशन दे रहे हैं, 370 हटवा दिए। बहुत सारी जो कंपनियां हैं, जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बहुत सारा कंपनियां बाहर से आ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट अभी भारत का चल रहा है। दुनिया का नंबर 1 जो लीडर है अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। ये मोदी चाहिए, बिल्कुल मोदी चाहिए। रोजगार कोई नहीं है टक्कर में। मोदी चाहिए बस, और कुछ क्या कह रहे हैं? ओनली मोदी चाहिए। ना रोजगार चाहिए ना कुछ चाहिए, सिर्फ मोदी। मोदी चाहिए। सुनिए क्यों क्यों? अरे क्यों, जब हो ही रहा है, सब चालू है, चल रहा है, मोदी चाहिए। सुनिए, जिसमें टैलेंट है, जो पढ़ा लिखा है, उसके पास रोजगार की कमी नहीं है। जो टैलेंटेड नहीं है वो तो ऐसे ही घूमेगा भाई। क्या लग रहा है भाई साहब, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का तारीखों का आज ऐलान हो चुका है, तो माहौल क्या कुछ लग रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, माहौल तो यही है कि पहला नंबर बेरोजगारी। सभी मोदी जी बोले थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। दूसरी बात कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपया नौकरी पैसा जाएगा। और तीसरी बात हुआ कि सभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें ये भी फेल हुए, बेरोजगारी वाला फेल हुए। और तीसरा हुआ बेटी बचाओ बेटी। मणिपुर में इतना गंदा घटना हुआ, वो सोच नहीं सकते। 5 साल की बच्ची क्या किए थे, इस पर कभी बोले हैं मोदी जी? कभी भी बोले हैं? कभी भी बोले हैं? एक ट्वीट भी कर देते ना तो बहुत अच्छा था। लेकिन इस बात पर गर्व हुआ कि यहाँ देश का प्रधानमंत्री बेटी को बचाना नहीं चाहते हैं, युवा को लोग को नौकरी नहीं देना चाहते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर अब बेरोजगारी पर बोलते हैं, फिर महंगाई पर। जो कांग्रेस की सरकार में जो इतनी अच्छी से गरीबों के सरकार थी। आपको क्या लग रहा है 24 चुनाव का क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल उनका गड़बड़ चलेगा। किनका गड़बड़ चलेगा? मोदी जी के। क्या बात कर रहे हैं आप, गड़बड़ चलेगा? तब 400 पार 17 महीना में तेजस्वी यादव ने जो काम करके दिखाया। अच्छा,
मोदी जी के सपना में नहीं होगा। तब 400 पार कहते हैं कि 400 पहले चुनाव जीतने पहले चुनाव ऐलान होने से पहले 400 पार बोल रहे हैं। अरे लोकतंत्र की हत्या हो रहा है। चंडीगढ़ में हुआ एक मेयर का चुनाव में ऐसा गलत काम किए आप। मेयर का चुनाव में सोच लीजिए कहाँ तक है मोदी जी। क्या लग रहा है कि माहौल क्या लग रहा है इस बार मोदी जी आ रहे हैं फिर बदलाव? ये तो पूरा है कि मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि उनके टक्कर में और कोई नहीं है। हाँ, उन्हीं को, उनका टक्कर में अभी कोई नहीं है। मोदी जी का टक्कर में कोई नहीं चाहता। हम जानते हैं कि कांग्रेस लूटा, समझिए कि पूरा एकदम चोरी ही किया। आज पोलियो नहीं आता था, पोलियो नहीं का दावा नहीं देता तो आज लांगड़े तेरे जन्म होता। कि मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं कहाँ पर भाई, पोलियो का दावा जो आया कांग्रेस के सरकार में वो सबसे अच्छा था। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? कोरोना का वैक्सीन नहीं आता तो आप कहाँ होते मर्द? आप कहाँ, क्या दिन इमरजेंसी लगा था? इमरजेंसी में देश का हालत देखे थे? तब ना कौन सी जन्म थे? पोलियो मार देते तो कौन सी? अरे मर्द थे पोलियो पर पहले 2 साल के क्या साल लगा था पोलियो का दवाई? क्या साल लगा था पोलियो आने में? फालतू वाला बात करते हैं। सस्ता इंडिया नहीं करिए, वो नहीं करिए। क्या लग रहा है लोग आपकी? अरे कहना चाहते मोदी जी कितना दिन का मुआ दिए कोरोना में। क्या नहीं कहना चाहते? अब लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया, क्या माहौल लग रहा है? एकदम बीजेपी का माहौल है। 40 में 40 सीट मिलेगा। अरे भाई कह रहे हैं कि हमें संविधान में एक बात लिखे हैं, अम्बेडकर साहब एक बात लिखे हैं कि पहला पीढ़ी गोली खाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा और तीसरा पीढ़ी राज करेगा। जब यही राज करने के लिए जब बात आ रहा है, जो 17 महीने का जो कार्य है, काहे दर्द हो रहा है सबको भाई? हम संविधान को मानने वाले हैं, हम हिंदुस्तान को मानने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव के तारीखों का आज ऐलान हो चुका है, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है। उतना बुजुर्ग कोई आदमी कैंडिडेट नहीं है जो उनको टक्कर दे सके। बुजुर्ग हो चुके हैं, 10 साल में 18 घंटा काम करके मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, उनको आराम की जरूरत है। आज वह हिंदुस्तान की जनता नहीं, बिहार का जनता तय करता है कि केंद्र में कौन बैठेगा। बिहार का जनता तय कर चुका है कि केंद्र में परिवर्तन होगा, होगा, होगा। परिवर्तन हो जाएगा। ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी बिल्कुल नहीं होगा। ये कह रहे हैं मोदी जी आएंगे। तो बोल तो दिए, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। क्या कह रहे हैं? एकदम उनको बोल दीजिएगा यहीं जंक्शन पे हम आते हैं, आप मिल 2 जून को यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आपको क्या लगता है भाई साहब, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? मोदी जी आ रहे हैं फिर बदलाव होगा? परिवर्तन होना चाहिए भाई। परिवर्तन चाह रहे हैं? हाँ, परिवर्तन चाह रहे हैं। कार्यकाल से क्या दिक्कत है? बूढ़े हो गए हैं मोदी जी, बहुत झूठे वादे करते हैं, बहुत झूठे वादे, बहुत झूठे वादे करते हैं। सबसे पहले बेरोजगारी पर कुछ नहीं देखते हैं, युवाओं को कोई रोजगार नहीं दे रहे हैं। मोदी जी इतना झूठे प्रधानमंत्री हैं, हम आज तक पहली बार जिंदगी में देखे हैं इतना झूठे प्रधानमंत्री। मोदी जी झूठे प्रधानमंत्री? बहुत बहुत को बोले थे कि हम इतना लाख रुपया देंगे अकाउंट में, बहुत को क्या क्या नहीं वादा किए, लेकिन कुछ नहीं किए। कह रहे हैं कि लोगों के अच्छे दिन ला दिए मोदी जी। यार क्या अच्छे दिन लाए हैं? गरीब हाल है यार। एक भी फैक्ट्री बिहार में दिखाइए ना, हमारा बच्चा यहाँ से जाता है दिल्ली। अच्छे दिन आए, 50 रुपया के जगह पर 100 रुपया हो गया। अच्छा दिन तो आया ना, इससे तो अच्छा कौन दिन आएगा? बिहार के जाता है हैदराबाद, कर्नाटक, बेंगलोर, वहाँ से मार खाता है, फिर बिहार लौट कर आता है। क्यों नहीं मोदी जी इतना दिन से फैक्ट्री बैठा है? सीधे क्यों नहीं? मोदी जी का सीधे परिवारवाद। अरे रामनाथ के कोविंद का बेटा कौन सा राजनीति हो जाएगा क्या है? पूछिए पहले। हम तो ऐसे राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। राहुल गांधी अच्छे युवा नेता हैं, अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, अच्छे युवा नेता हैं। और राहुल गांधी जो अपने वादे करते हैं वो पूरा करते हैं। राहुल गांधी आएंगे तो वादा पूरा होगा? वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। मैंने हम तो मेरा जितना एक्सपीरियंस आपने देखे हैं वैसा हमको लगा कि राहुल गांधी जो बोलते हैं वो पूरा करते हैं। राहुल गांधी यही नीतीश जी का सरकार है, शराब पी रहे हैं, एकदम मोदी भक्त बजा रहे हैं। मोदी भक्त वही शराब पी के पूरा जंक्शन में, यही मोदी भक्त है, मोदी भक्त। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, आप युवा हैं, युवाओं के मुद्दे पे सरकार किस तरह का काम किया? 9 साल के कार्यकाल, 10 साल का कार्यकाल हो चुका है। देखिए, हमें जो चीज़ चाहिए था वो चीज़ हमें मिला है सरकार से, तो हम पूर्णतः से समर्थन में हैं सरकार के।
हम बेसिकली बनारस से बिलोंग करते हैं, बिहार पटना मोदी से। जी के लोकसभा क्षेत्र से आप? जी, वहाँ के लोकसभा क्षेत्र से हैं और हमें वहाँ पे सर्वांगीण विकास दिखा है, ठीक है, नॉट इन अ वन प्लेस, हमें हर तरह से विकास दिखा है। चाहे वहाँ पे काशी कॉरिडोर बना है, पहले वहाँ पे 1 लाख रोजाना आते थे, इस समय 3 से 4 लाख रोजाना आ रहे हैं। बनारस के अगर इस समय आप रोड देखते हैं तो एकदम वर्ल्ड क्लास की रोड बन रही है, सारी सीसी रोड बिछ रही हैं, गलियों में आपका डमरू बिछ रहा है, जहाँ पे एकदम बढ़िया आप गाड़ी भी लेके जा रहे हैं तो गाड़ी में आवाज़ नहीं हो रही, पूरा विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है। देश में कैसा रहा देश के लिए कार्यकाल? अगर बात करेंगे तो देश में भी आप देखेंगे तो इस समय सबसे बड़ा जो होता है, अगर अमेरिका के एक वो थे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि अगर आपको देश का विकास करना है तो आप पहले रोड का विकास करिए। अगर किसी देश में अगर रोड व्यवस्था अच्छी रहेगी तो वहाँ पे अपने आप रोजगार बसेगा। रोजगार क्यों बसेगा? जब हमारी कनेक्टिविटी रोड बढ़िया रहती है तो लोग वहाँ पे फैक्ट्री लगाते हैं, गुड्स का जो आदान आवाजाही होती है वो सुगमता पूर्वक हो जाती है, ठीक है। तो हमारे देश की जो सबसे चरमराई जो व्यवस्था थी वो थी रोड व्यवस्था। तो इस सरकार ने जो सबसे पहले जो काम किया वो रोड पे काम किया है। इस समय जहाँ बिहार को छोड़िए, बिहार से जहाँ बाहर निकलेंगे आप, अगर एक्सप्रेस वे, इस समय यूपी जो है वो एक्सप्रेस वे शहर के नाम से जाना जा रहा है, वहाँ पे इस समय 8 से लगभग 8 तो चल रहे हैं एक्सप्रेस वे। ये कह रहे हैं कि मोदी जी के कार्यकाल में पूरे देश का सर्वांगीण विकास हुआ है। देखिए, ये केवल रोड गिना सकते हैं, जिनके मंत्री है नितिन गडकरी थे, अब तो आचार संहिता लग गया, ठीक है। वाकई वो ग्रेट इंसान है, उसने इस देश को एक से एक हाईवे दिया, एक से एक रोड दिया। मैं सैल्यूट करता हूँ उस इंसान को, लेकिन पर सैल्यूट मारते हैं। लेकिन अब इनसे मैं सवाल करना चाहता हूँ कि भैया 39 सांसद मैंने बिहार से दिया, 6 मंत्री बने, क्या आपको पता है भैया कि वो 6 मंत्री किस विभाग के थे? हम बिहार के नहीं हैं। अब बिहार के नहीं, चले आप यूपी के हैं जी। तो फिर अकेले मोदी जी डिसीजन लेते हैं तो बाकी सब बेकार हैं, किसी काम के नहीं है। जब उन्हीं के नीति पर चलना है तो बाकी बेकार है। तो मैंने भूल किया 39 सांसद देके बिहार से आपको, इस बार नहीं दूं आपको। मोदी जी को बनारस से 2 गुना वोटों से जिता देता हूं, नितिन गडकरी को और ज्यादा वोटों से जिता देता हूं, क्योंकि उन्हें देश हित में कार्य किया, लेकिन बाकी लोगों को तो नहीं किया, तो मैं छोड़ दूं? ये मेरा अपना सवाल है। रेल में काम नहीं हुआ है, रेलवे में काम नहीं हुआ है, मोदी जी किए हैं। संचार विभाग की बात करेंगे, संचार विभाग में काम नहीं हुआ। आज हम लोग संचार विभाग में काम नहीं हो रहा है। आज हम लोग अगर डायरेक्टली लोगों को वीडियो कॉल में ला रहे हैं। बीएसएनएल का स्थिति क्या है कि चांद पे काम करेगा? रेलवे में क्या काम है बता सकते हैं? किसमें? रेलवे में क्या काम हुआ है बताइए आप? कौन सी रेलवे में क्या काम हुआ है बताइए? रेलवे में काम की बात करते हैं हम, तो इस समय हाँ बताइए ना हाँ बताइए। रेलवे में क्या काम हुआ भैया? यही काम हुआ है कि पटना में लड़के युवा मरा रहे थे, क्या यही बात है? हाँ? कि जनरल के डब्बा हटा दिए गए, एसी को लगा दिए गए हैं। मोदी जी कमी चाहिए मेरा अधिकार छीनिएगा तो कैसे होगा भाई? मेरा अधिकार है, पटरी उखाड़ेंगे क्या पूरे भारत में सिर्फ 5 1 मिनट क्या पूरे भारत में 1 मिनट? अरे मैं बोलता देखिए, रेलवे में क्या विकास, नहीं रेलवे में क्या विकास हुआ आपका? रेलवे में विकास, अरे भाई सुन, नहीं भाई सुन तो ले। रेलवे में आपका विकास यही हुआ है कि 5 साल में जो वैकेंसियां निकली ना आपकी, जो 1.5 लाख खाली पद था, 5600 पद की वैकेंसी निकली, ये रेलवे में आपका कार्य हुआ। क्या पूरे भारत में 5600 बच्चे ही पढ़ने वाले हैं? क्या पूरे बोल सकते हैं आप इसमें, कुछ बोल सकते हैं? लेकिन मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, मैं जनता के लिए बात कर रहा हूँ, मैं सरकार के फेवर में किसी का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जो सरकार गलत कर रही है आप उसका विरोध करो। हाँ, अच्छा कर, जो अच्छा करे सैल्यूट करो, जैसे मैंने नितिन गडकरी को किया। मैं ये कहता हूँ, आप एक बात समझ लो बड़े भाई, आप और हम उन्नति या प्रगति तब करोगे जब आपके हमारे पास पैसा आएगा, और आप कहोगे कि भाई तो आप रोजगार कर लो, पकौड़ा तले, कुछ भी कर लो। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि फिर इंडिया में इतना सारा पद, हॉस्पिटल, बहुत सारे जो सरकारी विभाग है, वो कौन भरेगा उसको? वो पे तो आदमी जाए, जानवर तो जाएगा नहीं, पहला बात। दूसरा बात कि जब सरकार में विधानसभा का सीट खाली हो, लोकसभा का सीट खाली हो, राज्यसभा, तो 6 महीना के अंदर प्रावधान है कि आप इसको भरो। 6 महीना का समय दिया जाता है कि इसको भर दो आप। तो उस तरह से, और जो इंडिया में पद खाली बैठा हो उसके लिए नियम नहीं आना चाहिए कि अगर यहाँ पद इतना खाली है तो भरिए इसको दिनों में आप, तो भला किसका होगा? आपका और मेरा। अब आप करते रहो जनता का सपोर्ट, मतलब किसी नेता का सपोर्ट, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, जनता की बात। बिहार में जब तेजस्वी की सरकार थी, एक मिनट, जब बिहार में रेलवे की बात चल रही है, ठीक है, हम रेलवे की बात करते हैं। 5600 वैकेंसी है, ठीक है, मानते हैं, मान रहे हैं। 1.5 लाख पद खाली है, वो किस तरह से डाटा निकलता है हमें नहीं पता कि हाँ 1.5 लाख पद कैसे हम ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता। क्या कह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं, जो स्टेशन पे इतना आदमी मोदी जी बोले थे कि एक आदमी भी भूखा नहीं मरेगा, ठीक है, एक आदमी सड़क पे नहीं सूतेगा, ठीक है। अभी स्टेशन पे जाके देखिए कितने लोग हैं भूखा, अब प्यासा मरता है, ठीक है, बिना 4-4 दिन 5-5 दिन खाइले वहाँ पे सो जाता है, ठीक है।
उसको गरीबी आदमी कहाँ से उसको तकलीफ ही करेगा, आप ही बताइए। मोदी जी गरीबी भगा हटा दिए हैं। कहाँ गरीबी हटा दिया है? अभी जाके देखिए वहाँ 5% गरीब है। अभी जाके देखिए वहाँ पे अगर 50 लोग आपको नहीं भूखा मिलेगा ना। क्या कह रहे हैं? गरीबों को हटाया है उन्होंने। मोदी जी, मोदी सरकार बिल्कुल गरीबी को। काल कैसा रहा उनका काम को क्या किए? काम वो किए, वो अपने के लिए काम किए, ठीक ना, ये जनता के लिए काम नहीं किए, वो अपने लिए काम किए। काम था हिंदू मुसलमान, बस ये हिंदू मुसलमान किए है वो, बस इनका वही। मैं एक उदाहरण देता हूँ, अभी पोस्ट की बात बता रहा हूँ। गया का रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, गया के बारे में जानते, मैं गया से बिलोंग कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ का रेलवे हॉस्पिटल का इतना बुरा बदतर स्थिति है कि कुत्ता घूमता है। इतना बड़ा याद लगभग 5 कर्मचारी काम करते होंगे। अभी 24 लोकसभा चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है? मोदी जी इस बार आ रहे हैं, फिर बदलाव का माहौल है? देखिए, घोटाला नहीं होगा तो नहीं आना चाहिए। क्या घोटाला? जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये भी जानते हैं, सबको जानते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि घोटाला होना है, ये लोग जानते हैं घोटाला होना है। बस जब 1 मिनट, बिहार में जब तेजस्वी की सरकार थी, उन्होंने 56 स्वास्थ्य मंत्रालय का निकाला था वैकेंसी, अभी वो कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया बताइए, वो हमको पूछिए क्यों कैंसिल हो गया है वो? ये बिहार से नहीं है, क्या बताएंगे? 24 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल लग रहा है? यही कि अब की बार इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, क्योंकि हमके नाम की राजनीति नहीं चाहिए, हमको काम की राजनीति चाहिए। जो काम करेगा उसको हम लोग वोट देंगे। मोदी जी की भी तो गारंटी चल रही है। कहाँ हमको गारंटी कहाँ पूरा हुआ है बताइए आप? नहीं हुआ है। कहाँ अभी बताइए क्या काम हुआ है बताइए आप, क्या काम हुआ उनको बताइए। इस बार क्या होगा? क्या कह रहे हैं? इतिहास बता रहा है कि कोई फ्री अनाज नहीं दिया था राशन कार्ड में। चल जाएगा बताइए आप। अब की बार मोदी सरकार 400 के पार, पूरा 400 पार। हाँ 100% गारंटी चाहिए। क्यों चाहिए? मोदी सरकार के साथ है 100%। क्यों चाहिए? ये काम पे नहीं, ये नाम पे है। ये काम पे नहीं, ये नाम पे है। क्या नहीं किया मोदी सरकार ने? क्या नहीं किया? कर दिया, रेलवे का इतना विस्तार हुआ, रोड का नेटवर्क बढ़ाया, क्या नहीं किया? कहाँ दिया रोजगार? कहाँ दिया रोजगार? लंबित राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर को राम मंदिर से कितने, राम मंदिर से कितने रोजगार मिल गया? नहीं किया बताइए ना। काम हुआ? पब्लिक सब खुश है। अब की बार मोदी सरकार 400 के पार। ये बोले पब्लिक खुश है, किसान पर रोड पे आई है, सुप्रीम कोर्ट के वकील रोड पे आई है, युवा रोड पे आई है, गरीब रोड पे आई है। बताइए इसमें पब्लिक कहाँ खुश है बताइए आप? यहाँ सारा पब्लिक खुश है, वो तो विपक्षी दल का हाथ है किसान और विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के। हाथ है विपक्षी दल का हाथ है। हाँ विपक्षी दल। बताइए।